द्वारका के रॉयल पैलेस में महाराजा सूरजमल के 260वें बलिदान दिवस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लगाया गया फ्री हेल्थ कैंप। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 के रॉयल पैलेस में अखिल भारतीय महाराजा सूरजमल परिवार की ओर से महाराजा सूरजमल के 260वें बलिदान दिवस को शौर्य दिवस के तौर पर मनाने हेतु अधिवक्ता सुरेंद्र चौधरी की अगुवाई में जन सेवा तहत में लगाया गया मुफ्त जांच शिविर। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में वहां उपस्थित अतिथियों में पूर्व कुलपति रतनलाल गोदारा, सेवानिवृत्त एएसपी रिछपाल भूकर, 360 गांव के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, मूलचंद सहरावत, मुकेश सहरावत, शमशेर गुलिया, लक्ष्मण ढाका, मास्टर धर्मवीर, डॉक्टर शिव प्रसाद, डॉक्टर सत्या, डॉक्टर विजय आर्य, अधिवक्ता राजेंद्र घायल, अधिवक्ता सोमवीर आर्य, अधिवक्ता रमित सहरावत, मंगलापुरी वार्ड पार्षद नरेंद्र गिरसा, मधु विहार वार्ड पार्षद पवन राठी, उत्तम नगर विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी पूजा बालियान के द्वारा शौर्यवान महाराजा सूरजमल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। श्रीराम अस्पताल द्वारा लगाए गए एक दिन के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर में भारी तादाद में आए लोगों की आंखों व दांतों के मुफ्त चेकअप के दौरान ब्लड शुगर व ब्लड प्रेशर जांच के अलावा बीमारी संबंधित मुफ्त दवाइयां भी दी गईं। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सभी लोगों ने समाज हित कार्यों को अग्रसर दिशा की ओर ले जाने हेतु एक साथ शपथ ग्रहण करते हुए महाराजा सूरजमल के 260वें बलिदान दिवस को यादगार बनाया। हाँ जी, सबसे पहले मैं प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने गंभीरता से हमारे प्रोग्राम को आम जनता पहुँचाने की कोशिश करी और श्री राम हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ फ्री हेल्थ कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ हमारे पास हमारे समाज के बहुत प्रतिष्ठित मेडिकल फ्रेटर्निटी के भी लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद खेदर साहब, डॉक्टर सत्या और भी डॉक्टर्स की टीम भी हमारे साथ यहाँ अवेलेबल है, जो छत्तीस बिरादरी की दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। क्योंकि ये किसी जाति विशेष का प्रोग्राम नहीं है, ये हिंदुआ सूरज महाराजा सूरजमल जी के 260वें बलिदान दिवस का कार्यक्रम है। और हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये एक इतिहास में 25 दिसंबर बहुत बड़ा दिन है, तो इसको हम उत्सव की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि समाज में आने वाली पीढ़ियों को महाराजा सूरजमल जी के इतिहास और जीवन के बारे में आने वाली पीढ़ी को बताएं कि किस विकट परिस्थितियों में उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी। जैसा कि बाकी मेरे अलावा वक्ताओं में ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, तो क्रक्स ये है कि महाराजा सूरजमल जी के जीवन से आने वाली पीढ़ी को जोड़ना है, उनके संघर्ष के बारे में बताना है और ताकि इतिहास में ये चीज़ अच्छे योद्धाओं की चीज़ें इतिहास में पढ़ाई जाएँ, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इतिहास को याद रखकर आने वाली पीढ़ी किस तरह से और हम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ सकते हैं, इस बारे में संदेश देना चाहेंगे। बदलते मौसम और बढ़ती बीमारी को देखते हुए ऐसे शिविर कितने आवश्यक है? हेल्थ शिविर तो बहुत आवश्यक है। आपको पता है कि मेडिकल ये रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहने चाहिए आदमी को, और क्योंकि फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली बहुत सारी ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम है जिससे स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है। आप सबको पता है कि अब प्रेजेंट सीनेरियो में दिल्ली एनसीआर में तो हवाबाजी बहुत ज़्यादा AQI 500 से ऊपर जा रही है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, जब तक हेल्थ ठीक नहीं होगी तो बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं सब। तो स्वास्थ्य ही धन है। थैंक यू, आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने हमें सुना। थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार। महाराजा सूरजमल जी के 260वें बलिदान दिवस, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, महाराजा सूरजमल जी एक ऐसे योद्धा रहे कि उन्होंने 80 युद्ध लड़े और 80 के 80 युद्ध जीते और उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे करने का काम किया। और उन्होंने ना सिर्फ एक संदेश दिया कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करना, और साथ ही साथ अगर धर्म पर कोई बात आए तो उस धर्म की भी रक्षा करना। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे महान योद्धा के शौर्य दिवस के रूप में आज 260वें बलिदान पर एक कार्यक्रम हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर कि महाराजा सूरजमल जी के बारे में जितना व्याख्यान किया जाए वो कम है। और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को, जनरेशन को उनके बारे में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ उनके उसूलों पे चलना चाहिए। मैं अपने नौजवान साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो महाराजा सूरजमल जी के ऊपर एक बनी हुई डॉक्यूमेंट्री को भी देखें, साथ साथ उनके बारे में जानें। आज महाराजा सूरजमल जी किसी एक कौम के व्यक्ति नहीं थे। महाराजा सूरजमल जी ने हमेशा हर एक व्यक्ति के सुख दुख के लिए, अपनी प्रजा के लिए, इस देश के, मैं कहूँ कि हिंदू धर्म के लिए भी बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है और हम सब उनको नमन करते हैं और अपनी ओर से और समस्त पालम 360 काप की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
देखिए, इस बार हमने शुरुआत की है। ये हमारे सुरेंद्र जी दिल्ली द्वारका बार एसोसिएशन के काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं और हम लोग अभी थोड़े से ढीले रहे, मैं मानता हूँ, बट बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत संतुष्ट है। और आगे आगे हम इसको सबसे पहला तो यहाँ से ये प्रण लेते हैं कि ले विचार विमर्श ही हमारा एक, आगे से इसको बढ़ाएंगे और अगली बार बहुत अच्छा खासा करेंगे और आगे तक कंटिन्यू रखेंगे। दूसरा, हम कहना इसे यही चाहते हैं कि हम तो मानते हैं, थोड़ा बहुत सुना भी है, थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं, लेकिन हमें चिंता है अगली जनरेशन की, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, उन बच्चों को सूरजमल जी का ना इतिहास पता है ना नाम पता, उनकी फ़ोटो दिखाएं तो भी शायद ना बने। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हर घर में एक एक मूर्ति लगे इनकी, और उनकी छोटी छोटी या छोटी बड़ी जो सारांश है किताब छपवा के हर बच्चे को दें, और ये हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा। और मनाते तो रहेंगे। बाकी मैं जो है ना, इनको मैं द्वारका बार एसोसिएशन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं हमारी पूरी बार के सभी वकीलों से, सभी भाइयों से, सभी पूरे स्टाफ से और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनको अमर रहें सूरजमल जी। धन्यवाद। भाई यही संदेश है कि जैसे महाराजा सूरजमल 36 बिरादरी को साथ लेके चले थे, वैसे हम भी 36 बिरादरी को साथ लेके चले और भारत को आगे बढ़ाएं। महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध करे, वो कोई अपने लिए लेके नहीं थे। उन्होंने जब ब्राह्मण की कन्या को उठा लिया और जब मुगलों ने, और जब ये कहा, महाराजा सूरजमल ने भी उस कन्या को वापस कुशल छोड़ जाइए, तो जब उन्होंने ये कहा नहीं अभी तो ब्राह्मण की कन्या को उठाई थी, तुम्हारी राजमाता किशोरी जी को भी उठा लें, जब जाके उन्होंने दिल्ली के दरवाजे के किवाड़ उखाड़ लाए थे, उनको हराया था। तो ऐसे जो मुगलों को, अंग्रेज़ों को जिन्होंने हराया, और मराठे जब हार गए थे तो अहमद शाह अब्दाली जो जीत गया था, उसके परवाह ना करते हुए उनको भी अपनी सेना के जरिए कुछ उनके बच्चों को, उनकी औरतों को महाराष्ट्र में भिजवाया, जिस तरीके उन्होंने सम्मान दिया। तो इस तरीके से यही है कि भी जो जाट बिरादरी है वो हमेशा दुख में सबके साथ रही है और सबका साथ दे के चली है। ऐसे ही हम सब भी 36 बिरादरियों को साथ लेके और आगे बढ़ें और इस भारत हिंदुस्तान को अपने को आगे बढ़ाने का काम करें। आज बड़ी हर्ष का विषय है कि 260 साल पहले महाराजा सूरजमल जी, जिन्होंने 80 अजय युद्ध है ना इस हिंदुस्तान की धरा को बचाने के लिए, उनकी चूल हिला के रख दी थी, तो हम उनका 260वां बलिदान दिवस मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो युवा हैं जितने भी, उनको इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे जो वीर बलिदानी हुए हैं महाराजा सूरजमल जैसे, उनसे युवा सीख लेके और समाज के प्रति अपना लगाव रखते हुए आगे बढ़ने का काम करें। जो महाराजा सूरजमल जी के 260वें बलिदान दिवस पर मैं ये बताना चाहूँगा कि महाराजा सूरजमल जी का बहुत ही त्याग और इस समाज के लिए हमारे लिए एक प्रतिष्ठित धनी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने इस समाज को बहुत कुछ दिया, नाम उजागर किया और आज भी उनको भगवान की तरह पूजते हैं। तो उनके योगदान हमारे लिए बहुत ही अतुल्य है। और अभी सभी समाज के जो भी लोग बाग कह रहे हैं कि इनके आगे, जैसे आज इन्होंने ये हेल्थ चेकअप का आयोजन किया है, तो इसमें सभी का जैसे फ्री चेकअप हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जिनको जो कोई बीमारी है उनका पता चला है, फिर वो हायर सेंटर पे रेफ़र कर दिए जाते हैं उसे। मूलचंद सहरावत, राष्ट्रीय प्रधान सहरावत काप। आज हम जो है ना, ये इस प्रांगण में, रॉयल पैलेस के प्रांगण में जो इकट्ठे हुए हैं, इन आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सूरजमल के 260वें बलिदान दिवस पर ये आयोजन किया है। उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, उसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। सर, इस मंच के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे महाराजा सूरजमल जी ने मतलब अपना हर क्षेत्र में नाम कमाया, हम चाहते हैं कि सभी इसी तरह से सरदारी संगठित हो गए, हम भी अपना जो है नाम देश का, प्रदेश का नाम रोशन करें। सर, आज की युवा मोर्चा युवा को लेकर क्या कुछ संदेश देंगे? युवा लीडरशिप को यही संदेश है कि बढ़िया से अच्छे कामों में आगे आएँ और ये जो जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं इनसे दूर रहें, नशा मुक्ति भारत को बनाएं। सर, बदलते मौसम, ब्लड डोनेशन, हाँ ब्लड डोनेशन में हमारे साथ जो भी साथी आए हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और लेना भी चाहिए। महाराजा सूरजमल जी एक तो शरीर से ऐसे बलवान थे कि इतना शक्तिशाली योद्धा उस समय
नहीं था और हिंदू राजा के नाते से उनका महाराजा, हिंदू राजा, महाराजा 80 युद्ध लड़े, किसी भी युद्ध में उन्होंने पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। तो इस नाते से अगर राजाओं में गिनती होती है तो उनकी महाराजा यानी हिंदू राजा मुसलमानों के छक्के इन्होंने छुड़ा दिए थे। ऐसे हैं हमारे सूरजमल महाराजा। इसी कड़ी में आज चूँकि 25 दिसंबर है और मुकेश जी जो कि हमारे प्रधान है पोचनपुर से, और उन्हीं की ये रॉयल गार्डन वाटिका है। ऐसे सामाजिक जो कि पुत्र है सुल्तान जी प्रधान जी के, ऐसे आयोजन अभी 2 साल पहले सहरावत 550 गांव का यहाँ पर सम्मेलन संपन्न हुआ था, जिसके अंदर हमारे राष्ट्रीय सहरावत खाप के जो अध्यक्ष मनोनीत हुए प्रजातांत्रिक तरीके से सर्वसम्मति से चौधरी मूलचंद सहरावत जी, जो अभी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है संपूर्ण सहरावत खाप की तरफ से, और इधर अभी हमारे संदीप जी और संयोजक सूरज भान जी, तो ऐसे सलाहकार, और बवाना से मास्टर धनीराम जी, उनकी आयु 94 ईयर्स है। तो ऐसा पूरे राष्ट्रीय पूरे देश के 550 गांव सहरावत सम्मेलन के नाते से ये मुकेश जी का हम धन्यवाद करेंगे। इधर हमारे एडवोकेट सुरेंद्र जी, ये सभी मिलकर सामाजिक कार्यों में अभी ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है। तो पोचनपुर हमारा सहरावत खापों का एक ऐसा गांव है जिसके अंतर्गत हमें इस मिट्टी की धूल का 550 गांव के सारे सरदारी यहाँ पर एकत्रित होती पिछले 2 साल पहले। तो ऐसे मुकेश जी अभी इनकी पूरी टीम ब्लड डोनेशन का भी कार्य किए हैं, और उधर अभी श्रद्धांजलि दी है सभी ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी, उनके भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जब वो प्रचारक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सानिध्य में फिर राजनीतिक क्षेत्र में भी इस माँ भारती की आन और शान में कैसे हम इस माँ का उत्थान करेंगे, तो जनसंघ के नाते से स्थापना करी थी, जिसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय आडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, नानाजी देशमुख। उसके उपरांत में 6 अप्रैल पहले जनता दल और फिर 6 अप्रैल 1980 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा। उनकी राजनीतिक विपक्ष भी सुनते थे और वो कहते थे पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश सुरक्षित रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहना चाहिए। अब मुकेश जी के माध्यम से सभी सहरावत खाप में उनको भी श्रद्धांजलि दी है। पुनः आपके चैनल का और सभी सरकारी का और हमारे बीच में प्रधान जी आए मूलचंद सहरावत जी का, इनका भी हृदय से हम आभार करते हैं जो उनका सानिध्य हमें मिला। जय हिंद, जय भारत। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे। हिंदू राजा महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।